जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पिछली बार मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करा था, तो मैंने उसमें बताया था कि मैं 1 जनवरी को गिर गई थी। तो इस बार गुरु पिता जी ने मुझे बार बार गिरा के पता नहीं मेरे कौन से कष्ट काटे, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिता जी का। फर्स्ट बारी मेरे को 1 जनवरी वाले दिन गुरु पिता जी ने गिरा के कष्ट कटवाया। उसके बाद 16 जनवरी को अचानक ही मैं अपने रूम में गिर गई, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिता जी का। उसके बाद मैं 21 जनवरी वाले दिन चलते चलते ही गिर गई, लेकिन तब भी मुझे कोई चोट नहीं लगी। तो उस दिन भी गुरु पिता जी ने मेरा कोई कष्ट गिरा के काटा, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिता जी का। 24 उसके बाद फिर मैं 24 जनवरी वाले दिन गिरी, तो मेरे हल्की सी लिटिल फिंगर में मेरा नाखून टूटा, थोड़ी सी दर्द हुई। तो उस दिन भी गुरु पिता जी ने कोई बड़ा कष्ट मेरा इस तरह छोटे में काटा, उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता जी का। मेरी कुछ दिनों से लेफ्ट हैंड की बैक साइड में नेक के पास बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो मैं गुरु पिता जी से अरदास करती थी। गुरु पिता जी, बहुत भयंकर वाली पेन होती थी, ऐसे लगता था कि दर्द भी हो रही है और जैसे कुछ जल रहा होता है। तो एक दिन मैंने मम्मा को बोला कि आप चंदन टीका लगा दो, तो मम्मा ने चंदन टीका लगाया और मैं लेट गई, तो मुझे कुछ आराम आया। उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिता जी का कि उन्होंने मेरी दर्द ठीक करी। उसके कुछ दिनों बाद मेरे को दोबारा पेन हुआ और बहुत ज़्यादा पेन हुआ। तो मैंने मम्मा को बोला कि आप मुझे जल प्रसाद पिला दो। तो जैसे ही मैंने जल प्रसाद पिया और उसके बाद मैं जब लेटी तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कोई दर्द भी थी। तो गुरु पिता जी का शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। और उस दिन के बाद मुझे वैसी वाली दर्द बिल्कुल भी नहीं हुई, उसके लिए भी शुक्राना। अगर कई बार थोड़ी थोड़ी हल्की पेन फील भी हुई उस जगह पर, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गई। शुक्राना मेरे गुरु पिता जी का, शुक्राना। गुरु पिता जी, एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी जिसका टाइटल था कि तू सत्संग सुन ले वरना घर पे किसी सदस्य को हॉस्पिटल ले जाने की नौबत हो जाएगी। तो मैंने सुबह वो सत्संग सुना और दोपहर को मम्मा खाना बनाने के बाद भोग लगाने गए। तो जैसे ही मम्मा आके बैठे, अचानक ही मम्मा गिर गए और मम्मा को हल्की सी चोट आई। तो मैं समझ गई गुरु पिता जी ने मम्मा का कोई बड़ा कष्ट छोटे में काटा। तो गुरु पिता जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, मेरी मम्मा को बचाने के लिए शुक्राना। और शाम को फिर मैंने सत्संग सुना, उसमें भी यही संगत जी ने बोला था कि उन्होंने भी ऐसा ही सत्संग सुना था कि सत्संग सुन वरना घर में किसी सदस्य को हॉस्पिटल ले जाने की नौबत हो पड़ जाएगी। तो मम्मा ने भी सुना। मैंने मम्मा को बोला कि मैंने सुबह
भी सुना था यही बात, और अभी सत्संग में फिर वही बात आई। तो गुरु पिता जी ने आपका बहुत बड़ा कष्ट जो आपको हल्की सी चोट देकर काटा है, तो शुक्राना मेरे गुरु पिता जी का, शुक्राना शुक्राना। मेरे पापा को एक दिन अचानक ही पापा काम से आए, थोड़ी देर बाद ही पापा को पेट में इतनी ज़्यादा दर्द होने लगी, बहुत ज़्यादा, पापा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो एक दिन मैंने सत्संग में सुना था कि 2 काली मिर्च और 2 लौंग सिर से 7 बार वार कर बाहर फेंक दो, अगर कोई बुरी नज़र होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो उस दिन मैं तो अपने रूम में बैठ के सत्संग सुन रही थी, और मम्मा ने वैसे ही पापा के ऊपर से वो करा, और थोड़ी देर बाद पापा की जो पेट में दर्द हो रही थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो गुरु पिता जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे गुरु पिता जी ने पापा को ठीक करा। और बाद में पापा ने मुझे बताया तो मैंने भी गुरु पिता जी का शुक्राना करा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे अंग संग रहते हो उसका शुक्राना, आप हमारे कष्ट काटते हो उसका शुक्राना। शुक्राना, पता नहीं हमें कुछ कई बार पता भी नहीं चलता, और गुरु पिता जी हमारे बहुत बड़े कष्ट छोटे में काटते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। टेलीपैथी के थ्रू भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, उसका भी शुक्राना। और कुछ दिनों से पता नहीं गुरु पिता जी ने ऐसा क्या करा कि एक दिन तो 18 जनवरी को मौनी अमावस्या वाले दिन मुझे वाइट कबूतर के बहुत अच्छे दर्शन हुए, और मेरी मम्मा को भी हुए, उसके लिए भी शुक्राना। और उसके नेक्स्ट संडे को भी मेरे को बहुत अच्छे वाइट कबूतर के दर्शन हुए, और मेरी मम्मा को तो तकरीबन रोज होते हैं, तो उनकी तरफ से भी शुक्राना मेरे गुरु पिता जी का। और पिछले हफ्ते से पता नहीं क्या हो रहा है कि मम्मा बोलते हैं कि वो देख वाइट कबूतर जा रहा है, और मम्मा को वाइट लगता है, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना, पता नहीं क्यों मुझे वाइट कबूतर ब्लैक ब्लैक दिखते हैं। तो मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हुआ। मैंने मम्मा को मम्मा कहते हैं नहीं वाइट है, मैं कहती हूँ नहीं मुझे तो ब्लैक दिख रहे हैं। एक बार फिर ऐसा ही हुआ, मैंने देखा वाइट कबूतर, मम्मा कहते वाइट कबूतर है, मैं जब देखती हूँ मेरे को ब्लैक लगते हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे ब्लैक क्यों दिखते हैं और मम्मा को वाइट दिखते हैं। उस दिन मैंने गुरु पिताजी को बोला कि अगर नेक्स्ट टाइम मेरे को अगर वाइट दिखे ना तो ही मुझे दर्शन कराना, अदरवाइज मेरे को दर्शन मत कराना, क्योंकि जब भी मुझे वाइट दिखते हैं तो मेरा मन बहुत खुश होता है। लेकिन अब मुझे कुछ दिनों से वाइट कबूतर ब्लैक दिख रहे हैं। तो 1-2 दिन पहले ही मुझे गुरु पिताजी ने वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए। तो गुरु पिताजी का दिल की गहराइयों से शुक्राना है। तो बहुत सारे थे लेकिन मुझे सिर्फ एक कबूतर ही वाइट दिखा, तो मैं उसमें इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। आज भी मैं गऊ को चारा डालने बाहर गई तो मुझे 2 ग्रे कबूतर के रूप में दर्शन दिए गुरु पिताजी ने। तो शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना कि आप मुझे ग्रे कबूतर के रूप में भी दर्शन जल्दी जल्दी देते रहते हो। तो दिल की गहराइयों से शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और शुक्रवार को मेरे मम्मा सिरसा गए थे तो उनको सही सलामत लेके गए आप और सही सलामत घर लेकर आए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। शुक्राना 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 शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। और टेलीपैथी के थ्रू भी आप बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज देते हो, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। गुरु पिताजी बोलते हैं कि मैं तुझे याद दिलाने आया हूँ, तू कमज़ोर नहीं है। जिन रास्तों पर तू रोया है वहीं से तू सबसे मजबूत बनेगा। डर तेरा दुश्मन नहीं है, डर तो बस ये बताता है कि तू सही दिशा में बढ़ रहा है। हार मत मान, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी मेहनत में, तेरे धैर्य में और तेरे हर अगले कदम पे। बस चलते रहो, बाकी मैं संभाल लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ का शुक्राना। सॉरी संगत जी, गुरु पिता जी का थोड़े दिन पहले मैसेज आया कि फैंसी कपड़े क्यों नहीं लेते, क्यों बूढ़े बनकर बैठे हो, हर उम्र में ताजगी ज़रूरी है। बात कुछ ऐसी है, इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, रातों रात कुछ बदलने वाला है। तो कल मेरी मम्मा ने मासी से बात करी, तो मेरी मासी ने बताया कि मेरे भतीजे की मैरिज फिक्स हो गई है 21 फरवरी को। तो मुझे फिर यही मैसेज याद आया कि गुरु पिता जी ने ये मैसेज क्यों दिया था कि रातों रात ज़रूरत पड़ने वाली है। शुक्राना मेरे गुरु पिता जी का, आप अपने बच्ची का इतना ध्यान रखते हो, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता जी का। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर मुझे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भी भूल होगी हो तो गुरु पिता जी आप मुझे माफ़ कर देना, और प्यारी संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और जो मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं सागर अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पिता जी आप पर और आपकी पूरी फैमिली पर अपनी भरपूर ब्लेसिंग बनाए रखें। गुरु पिता जी सारी संगत का भला करना, सब संगत पर अपनी भरपूर ब्लेसिंग बनाना। और मैं शुक्राना सत्संग को आपके मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये कड़ियाँ बख्शण का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अमृत वेले की दात बख्शो गुरु जी, थोड़ी बख्श दी है, थोड़ी और बख्शो गुरु जी। अमृत वेले में अपनी संगत को सिर्फ उठाओ ही नहीं, अपने हमारे मनों से भी हम लोगों को उठाओ। संगत जी हम सबको मिलके अमृत वेला करना है, अपने मन से उठना है, तन से नहीं उठना। तन से तो फिर गुरुजी उठा देंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जब हम गुरुजी से सारी संगत मिलके ये मांगेंगे, गुरुजी हमारे मनों को जगाओ। गुरुजी आपके आगे एक छोटी सी फरियाद पूरी संगत की तरफ से कि गुरुजी हम अपनी पूरी संगत के मन जगाओ, उनको खूब खुशियाँ बख्शो गुरुजी, मेहर करो। छोटी छोटी ब्लेसिंग्स दे के बड़े बड़े दुख टालने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पूरे संगत परिवार को ब्लेस करने का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारे दुखों का हल एक ही है, सिर्फ गुरुजी। और कहते हैं ना, जिसने दुख में भी शुक्राना करना सीख लिया उससे सारी ज़िंदगी अपनी गुरु के हवाले सच में कर दी, और गुरु जी उनकी हेल्प ज़रूर करते हैं। संगत जी जय गुरु जी प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी। कुछ सत्संग ऐसे ही हैं जो गुरु जी करते हैं, अपने घर में खुद ही करते हैं, पता नहीं चलता। संगत जी अभी जो है मैं 1 फरवरी को गुरु जी ने बुलाया था डुगरी मंदिर में। तो गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी अपने आप लेके गए, कैसे लेके गए पता नहीं है, इसके लिए मैंने सत्संग शेयर किया था। पर संगत जी जब मैं उस दिन वापस घर पे आई तो मेरे को ना ऊपर रूम में से, जहाँ पे हम लोग सोते हैं, अपने रूम में से ना एक अजीब सी स्मेल आई, पता नहीं क्यों। बट मैंने कहा अम्मा यहाँ पे ना स्मेल आ रही है, कहते नहीं ठीक तो है। और मुझे फिर लगा कि शायद कुछ नेगेटिविटी होएगी, क्योंकि हम दुगरी दरबार से आए हैं, बहुत ब्लेस होके आए हैं, पॉजिटिव ऑरा पॉजिटिव वाइब्स लेके आए अपने साथ। गुरुजी पॉजिटिव वाइब्स घर तक लेके आए। जब बस में गए थे वहाँ पे जो है उन्होंने कोई गाने वगैरह नहीं चलाए थे, सिर्फ गुरुजी का और वाहे गुरुजी का, भगवान का सिर्फ जो है
जाप और सिमरन करते हुए गए और गुरुजी जाप सिमरन करते हुए लेके आए। बीच में 1-2 गानों पे उन्होंने डांस करवाया था, क्योंकि गुरुजी भी यही बोलते थे कि जब तुम मेरे सामने नाचते हो तो मैं तुम्हारी बॉडी का एक्सरे कर लेता हूँ और जो भी तुम्हारे कष्ट होते हैं उनके थ्रू कटे जाते हैं। तो गुरुजी उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। पता नहीं गुरुजी उस दिन क्या हुआ था, पता नहीं, पर हमारे घर पे एक आंटी आए थे, मेरे बुआ, मेरे रियल बुआ। मम्मा ने बोला कि ये शायद वो ना ऊपर गए थे, कितनी देर तक आए नहीं है। मैंने कहा मम्मा कोई बात नहीं, गुरुजी हैं ना। बट सच में संगत जी मुझे फिर से, चलो अच्छा, मैं जब दूसरे रूम में बैठी रही मुझे तब कुछ नहीं आया और मैं फिर 2 घंटे बाद मैं फिर अपने रूम में कुछ लेने के लिए गई हूँ। शाम में मुझे फिर वो अजीब स्मेल है। मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं जानती, अभी गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रूम में पड़ा है। मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं जानती ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों ये स्मेल आ रही है गुरुजी इतनी ज़्यादा और अजीब नेगेटिविटी, गंदी वाली स्मेल। तो मुझे लगा शायद वो नेगेटिविटी हुई और गुरुजी जो है उसको चेंज कर देंगे। और यही बात जब संगत जी 1 महीने पहले हमारे घर पे कुछ रिलेटिव्स आए थे, उन्होंने बोला कि डॉग्स को ना इन चीज़ का सबसे जल्दी पता चल जाता है कि आपके घर में नेगेटिविटी है। हमने कहा कोई बात नहीं, संगत आती है तो गुरुजी, फिर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा गुरुजी इस नेगेटिविटी अगर है तो आप इनको ख़त्म करोगे, क्योंकि हम हमें भी ऐसे कई बार फील होता है कि जब हम लोग सत्संग से आते हैं और अपने घर पे एकदम से आते हैं, माइंड कुछ हिल जाता है। और कई बारी जो बिल्कुल ही पॉजिटिव वाइब्स में रहते हैं तो वो लोग भी कह देते हैं आपके घर में थोड़ी नेगेटिविटी है गुरुजी, है संगत जी, सच में है। और ये बात आपको भी पता है, गुरुजी कुछ छुपा नहीं हुआ, क्योंकि बोलबाल में कुछ ऐसी हो जाती है, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स का हर टाइम ऐसे बोलना, उन लोगों का देखना, क्योंकि कहते हैं ना जहाँ पे सुख होएगा वहाँ पे सब चीज़ें अपने आप पॉजिटिव रहेंगी। जहाँ पे हमने हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से देखना है, हर चीज़ में बुरा ही ढूंढना है, कभी अच्छा ढूंढना ही नहीं है, तो वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स में रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट फिर भी हम बहुत खुश हैं कि गुरुजी हमें यहाँ पे रखा हुआ है। गुरुजी आप हमें बीमारियों से दुख दूर कर रहे हो, शुक्राना गुरुजी उसके लिए। और अपनी बेटी का उस दिन हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं अगर घर पे रहती तो कौन कौन से कष्ट आने थे आगे, कुछ नहीं जानते गुरुजी, बट आपने सारे कष्टों से बचाया, उसके लिए शुक्राना। संगत जी कल वेडनेसडे था, हमारे ना यहाँ पे थर्सडे मॉर्निंग में ना एक आंटी के घर अमृत वेला होता है, वीकली सत्संग होता है उनके घर में अमृत वेला। तो पहले तो था कि जाना है, लेकिन ना रात में कुछ ऐसी बात हुई तो मैंने ना गुरुजी के साथ बोल दिया, लड़ाई हुई थी तो मैंने ना, जब सब कुछ हो गया मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, आपने फिर भी बहुत बचा लिया, आपने बहुत ब्लेस किया गुरुजी, फिर भी है ना शांति बनाए रखी, फिर भी क्लेश को टाला ही आपने, पता नहीं कैसे गुरुजी, पर पता नहीं कैसे लग रहा था कुछ बहुत बड़ा होएगा। आपने मम्मा का भी कष्ट हुआ, बिल्कुल छोटे में काट दिया, जो मम्मा के ऊपर आना था आपने खुद ही अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना गुरुजी, सामने आपका स्वरूप लगा होता, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, दिल से, दिल की गहराइयों से गुरुजी आपका शुक्राना उस चीज़ के लिए भी। तो संगत जी मैंने ना रात के 12:30 का टाइम था, 12 12:30 का, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने गई, मैंने कहा देख लो, मैं सच में संगत जी मैं ऐसे ही बोली, मैंने कोई गुरुजी कोई कृपा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा देख लो आपकी मर्जी है, सुबह बुलाना है या नहीं बुलाना है, बुलाना तब भी देख लेना, नहीं बुलाना तब भी देख लेना। बट मैंने कहा कि हाँ गुरुजी अपने बेटे को, मेरे भाई को कुछ नहीं होने देना, आपने पूरा विश्वास है कि आप अपनी बेटी के भाई को कुछ नहीं होने दोगे। मैंने कहा बस उसको कुछ नहीं कहना ना करने देना गुरुजी, बस उसको ब्लेस करना। मैं अभी भी यही है गुरुजी, अरदास कर रही है एक बहन, आपको पता है कि एक बहन जो है अपने भाई के लिए हमेशा अरदास ही कर सकती है, उसको कभी कोई तकलीफ भी नहीं देख सकती, और कृपा आपकी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती अपने भाई को, कुछ होता है मुझे तो उसको तकलीफ में देखते हुए। गुरुजी बस उसको सब कष्टों से बाहर निकालो। और संगत जी फिर मुझे लग रहा था, पहले ही लगा कि शायद गुरुजी ले जाएंगे तो है ना पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, ब्लेस होके आऊंगी, पर पता नहीं मन में क्या आया कि नहीं जाना मेरे को। रात का 1:30 बजे मैं जाग रही, मतलब बंद किया जब मैं सोने लगी, मैंने कहा मुझे नहीं लगता मैं जाऊंगी। गुरुजी का पॉकेट स्वरूप था, मतलब गुरुजी कैलेंडर लगा हुआ था, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था, मैंने उनकी तरफ देख के कह दिया, मैंने कहा लग नहीं रहा मैं सुबह आऊंगी तो मैं सो जाऊंगी, इससे अच्छा ना ही बुला लो। तो बाल अलार्म बजा, मैं संगत जी स्नूज करके उसको सो गई। मम्मा ने उठाया, पहले मैंने कहा चलो आप नहा लो, फिर मैंने उठाया उन्होंने, मैंने कहा आप चले जाओ ना, आप पैदल चले जाओ, मेरे को क्यों उठा रहे, मैंने नहीं जाना, आपको पता रात को लेट हो गए थे। आपने कहते मैंने पानी भी वो गर्म करके रखा हुआ है कि दोनों नहाना है, फिर आज फास्ट भी है।
मैंने कहा नहीं, फिर पता नहीं गुरुजी ने कौन सी शक्ति दी संगत जी, फिर मैं उठी। मना कर दिया था बिल्कुल, 2 बारी मना कर दिया, 3 बारी मना कर दिया, आगे मम्मा नहीं उठा के कहते नहीं, पर पता नहीं वो गुरुजी मम्मा के रूप में आके उन्होंने उठाया अपनी बेटी को। फिर मैंने ब्रश कर लिया, नहाने वक्त मैं फिर सी हो गई। मैंने कहा जब ब्रश तो कर ही लिया, मैं जाके लेट जाती, मम्मा जाएंगे उतनी देर, अपने भाई का भी ध्यान रखा जाएगा, बाद में नहा लूंगी, फिर क्या हो गया, बढ़ती है संगत जी थर्सडे के पास, तो मैंने कहा वर्थ ही है, फिर क्या हो गया। पर फिर भी गुरुजी ने नहलवाया, पता नहीं कैसे लेके गए, और संगत जी गुरुजी आज बहुत प्यारे लग रहे थे, रेड कलर का वेलवेट का चोला और ऊपर से गोल्डन कलर की गुरुजी का दुपट्टा, और गुरुजी इतने सुंदर लग रहे थे ना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपिता परमेश्वरा, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। और संगत जी जब मैं गई ना, एक ही मन में था कि शुक्राना आप मुझे यहाँ तक लेके आए हो गुरुजी, आप अपनी बेटी को खुद लेके आए हो। इतना मना करने के बावजूद भी 1% भी इच्छा नहीं हुई थी कि जा सकूंगी या जाऊंगी। पर कहते हैं ना गुरुजी ने जब जिसको ब्लेस करना होता है गुरुजी बुला लेते हैं, कैसे बुला लेते हैं पता नहीं चलता, और गुरुजी ने ऐसे ही किया, कैसे बुलाया पता नहीं। और वहाँ पे जाने के बाद फिर मैं देख रही हूँ 5:30 तो हो गए, 5:30 तो मैं उठी थी, मैंने देखा 5:30 हो गए, 5:30 पे मेरे को, जब मैं तैयार होगी 6 बजे तक, 6:15 हो गया तैयार होते होते। मैंने कहा 5:30 बजे चल शुरू था, मैंने कहा नहीं तो जाएंगे तो क्या 15 मिनट बैठूंगी मैं, पर संगत जी मैं गई, जब गुरुजी ने अपने दर पे अंदर गई हूँ, गुरुजी ने लेके गए हैं गुरुजी, उसके बाद बस मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने जल प्रसाद गुरुजी ने पिलवाया, चाय प्रसाद पिया, बिस्किट प्रसाद खाया, बस टीयर्स ही टीयर्स। मतलब मेरे, मतलब ऐसा था सच में गुरुजी, कि मुझे वो शब्द याद आ रहा है कि अपने आंसुओं से मेरी सारी चौखट धो दो गुरुजी, और सच में ऐसे ही था। कुछ वर्ड्स नहीं थे, कुछ नहीं था, बस सिर्फ रोना था। पता नहीं क्यों गुरुजी, शायद वो नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए था, या अपनी गलतियों के लिए था, या अपने साथ कनेक्ट करने का वे था। गुरुजी आपकी बेटी कुछ नहीं जानती, बस एक प्योर सोल, ऐसे लग रहा था मेरे सामने बैठी है। सिर्फ मैं गुरु नानक देव जी को निहार रही थी बैठी हुई, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बस मुझे लग रहा था अगर मैं नहीं आती पता नहीं मैं क्या ही खो देती। और एक ही चीज़ कि गुरुजी आप यहाँ पे पियो, आपने अपने घर का भी ख्याल रखना, और गुरुजी ने रखा भी। गुरुजी उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। पर संगत जी जब सत्संग खत्म हुआ, हम आगे मिल के आते, सबसे जय गुरु जी बुला के आते, एक बार बस बुलाया जय गुरु जी, बट कोई बात नहीं, कुछ नहीं। मैंने मम्मा को कहा चलो चले, हम लोग चले आए गुरु जी। संगत जी हम लोग आ गए, हम लोग एक्टिवा उठाया, हम लोग आ गए। मैंने ना, मेरे को मेरे ना हाथों पर ठंड लग रही है घर के बाहर आके। मैंने कहा मैं अपने ग्लव्स तो वहाँ पे भूल आई। कहते जा ले आ, मम्मा ने जब अंदर आए ना कहते जा ले आ। मैंने कहा क्या करना है भैया, वहाँ पे ही अभी आते हुए ले आएंगे, क्योंकि वो सेवा मेरे लास्ट में मार्च से इकट्ठे करना है बाकी के। उनको फ़ोन किया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ। एक और आंटी थे, उनको कॉल किया, मैंने कहा उनका फ़ोन उनके मम्मा का घर पे होएगा, अंकल का फ़ोन घर पे, आंटी का फ़ोन घर पे। एक और आंटी का फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा मुझे लगता है या इनका फ़ोन घर पे है या उठाया नहीं होगा। और संगत जी जब मैं, गुरु जी का एक वे था ये बताने का, और मैं जब बाहर से निकली, अपने घर के बाहर निकली, मुझे सामने ही वाइट कबूतर दिखा अपने घर के बाहर। शुक्राना गुरु जी वो प्यारी सी ब्लेसिंग्स देने का, बहुत कम दिखते हैं। और एक हफ्ते पहले जहाँ पे हमारा घर है, हमारा ना 3rd नंबर पे घर पड़ता है, और वहाँ पे बिल्कुल वाइट कबूतर बैठा हुआ, बिल्कुल सेंटर में तारों के पास, जो तारे कनेक्शन वाली तारें होती हैं उसके ऊपर सिर्फ एक अकेला कबूतर। कई बार वहाँ पे तोते दिखते हैं, कौवे दिखते हैं, कबूतर दिखते हैं, कौवे ने सॉरी, कबूतर, लेकिन वाइट कबूतर अकेला बैठा था। उस दिन गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया, और आज सुबह वाइट कबूतर ऐसे उड़ के गया। और मैंने कहा गुरु जी ने शायद तभी वहाँ पे ग्लव्स रखवाए थे कि तू बाहर निकलेगी मैं तुझे दर्शन दूंगा, मैं तुझे बताऊंगा कि मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, कि तेरे परिवार की चिंता मत कर, ये मेरी टेंशन है। और संगत जी मुझे मैसेज यही आ रहे हैं, आज थर्सडे और मुझे संडे से जो मैसेज ज़्यादातर आ रहे हैं यही आ रहे हैं, तो अपने परिवार की चिंता ना कर, मैं हैगा, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरु जी, अगर डोरी आपके ऊपर ना होती तो गुरु जी आज पता नहीं हम लोग कहाँ पे पहुँचे होते। गुरु जी वर्ड्स ही नहीं है। आज भी बस यही अरदास है कि गुरुजी जो आपने दिया बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी, बस अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखो गुरुजी, ऐसी कृपा बनाओ गुरुजी कि घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे गुरुजी। अपने घर में ले चलो, और ये जो कलेश है काम करने का गुरुजी,
देखो, पापा को प्रॉब्लम होती है कि अगर उनका बेटा मेरा भाई काम करता है तो प्रॉब्लम है, नहीं करता तो भी प्रॉब्लम है। गुरुजी उस प्रॉब्लम से निकालो, कैसे निकालोगे तो नहीं पता। दोनों की गलती होती, थोड़ी थोड़ी, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। और गुरुजी आपको पता है कि आपकी बेटी इस चीज़ से बहुत परेशान आ चुकी हुई है, पता नहीं क्या हो जाता है। जिस दिन संडे को बुआ आई है, बहुत बोल के गई, पापा को सिफ्ते करके गई है। पहले ठीक हो गए थे गुरुजी, आपने सब कुछ किया था, फिर वो वैसे ही हो गए हैं। पता नहीं वो क्या चीज़ थी, क्या नहीं थी संगत जी, पता नहीं। गुरुजी का जो हार मिलता है ना ब्लेसिंग्स वाला, तो हम बाहर रख देते हैं, अपने बेड़े में लगाया होता है, तो सारा का सारा वो ऐसे फ्लावर्स उसके ऐसे हो चुकी हैं ना, जैसे पता नहीं कोई नेगेटिविटी थी। वो नेगेटिविटी अभी भी गुरुजी ने अपने पास मतलब ख़त्म कर दी है, कम कर दी उसको। पता नहीं कौन सी नेगेटिव वाइब्स किसकी आई थी अंदर, पर वही है ना कि गुरुजी हैं साथ में, तो सब कुछ पॉजिटिव लगता है कि वो अपने आप सब कर ही जा रहे हैं, बस सरेंडर करने की देर है। 100% सरेंडर, 100% फेथ चाहिए। हम लोग बहुत मुश्किल है कि हम लोग कहीं ना कहीं कर देते हैं, हम लोग क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। तो गुरुजी उसके लिए सॉरी, ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। गुरुजी कल अपनी बेटी को फिर से बचाने के लिए शुक्राना। संगा जी 3 बजे ना मैंने निकलना होता है, मतलब जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रही हूँ मैं वहाँ से निकलती हूँ। तो वहाँ पे कल क्या हुआ, लोहे का गेट जो है निकल के बाहर आ गया। मतलब मैंने उस टाइम पे निकलना था, वो बिल्डिंग जो है कमज़ोर हो चुकी है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम तो चल रहा है, लेकिन संगत जी लोहे का गेट कभी देखा है, कभी सुना है कि वो अपने आप टूट के मतलब निकल के बाहर गिर गया। और उस टाइम पे शुक्राना गुरुजी कि ना गेट कीपर अंकल थे, ना कोई और टीचर थी, ना कुछ थे। मैंने ना वैसे ही मैं बाहर गई, मैंने कहा बहुत सारे यहाँ पे खड़े, मैंने मैम से पूछा, कहते बेटा यहाँ पे ना गेट गिर गया। मैंने कहा लोहे का गेट गिर गया? कहते हाँ वो देखो वहाँ से निकल गया। और मैं देख रही उस टाइम पे 2:52 थे और मैंने 3 बजे निकलना था, और गुरुजी ने वो 7 मिनट 10 मिनट पहले वो चीज़ कर दी कि गुरुजी को पता था कि अगर निकले ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। गुरुजी शुक्राना, उससे बड़ा शुक्राना है जो गेट कीपर अंकल होते हैं, है ना। बहुत सारे कई बार बच्चे होते हैं, कोई भी होता है, उनको लग जाता। आपने गुरुजी किसी को नहीं लगने दिया, सारा का सारा कष्ट खत्म कर दिया गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। ट्यूसडे को फिर से अमृत वेला में बुला के ब्लेसिंग्स देने का, लंगर प्रसाद के रूप में कष्ट काटने का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी वो लंगर प्रसाद मैंने ट्यूसडे का करा हुआ, मॉर्निंग अमृत वेले का, मतलब 7:30 का किया हुआ, 7:30 तक हम घर पे थे, मतलब 7 बजे किया होगा। तो देख लो, और उसके बाद सीधा जाके रात को खाया, ऐसे लग रहा है आज मैंने बहुत कुछ खा लिया। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। बस गुरुजी हमेशा अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, हर एक दुख तकलीफ से निकालने का शुक्राना। हमेशा हमेशा अपने साथ हमेशा ही बनाए रखना गुरुजी। अपने घर में आप कैसे सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हो पता नहीं है, पर मैनेज आपने ही करनी है, क्योंकि आपके बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर विश्वास करते हैं, और आपको ही सरेंडेड है सब कुछ गुरुजी। कैसे अपने घर को ठीक करना है हम लोग नहीं जानते। बहुत सारी इसी रीजंस की वजह से गुरुजी सत्संग भी शेयर नहीं हो पाए हैं, पर फिर भी आप बहुत ब्लेस करते हो कि कई बार छोटे छोटे हो जाते थे सत्संग शेयर। पर गुरुजी अब बस करो, बहुत हो गया, बहुत हो गया गुरुजी। बाकी आपकी मर्जी है, कष्ट भी आपने देना है, निकलवाना भी आपने है, परीक्षा भी आपने लेनी है, परीक्षा में सफल भी आपने ही करवाना है, सब कुछ आपका ही है, हमारा कुछ नहीं है। शुक्राना गुरुजी, जब भी ट्रैफिक वगैरह में फंसे होते हैं हमेशा वहाँ से निकालने के लिए। जब नहीं सोचा होता, मैं लेट थी संगत जी कल, तो मैं निकली तो मुझे लगा आगे पुल पे बहुत ज़्यादा, पुल पे भी ट्रैफिक मिलता है, तो मैंने कल दिमाग में कुछ नहीं था, सिंपली गई, मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिला, मैंने कहा गुरुजी है। कई बार कह देती हूँ गुरुजी टाइम हो गया है, साथ चल रहे हो, देख लेना अपने आप ट्रैफिक होगा, लेकिन जिस दिन कह के नहीं कि उस दिन सच में संगत जी अपने आप टाइम पे कुछ भी कैसे भी, तो वो भी कंप्लीट फेथ होना चाहिए कि गुरुजी हैं, गुरुजी आप चल रहे हो साथ में, कुछ नहीं कहना लेट है, उनको पता है लेट है, कब निकालना है, किस टाइम पे निकालना, उनको सब पता है। शुक्राना गुरुजी, बस अपने साथ ऐसे ही जोड़ी रखो। शुक्राना।
शुक्राना सारी संगत जी आपका, जिन्होंने यहाँ तक सत्संग सुना। सबको गुरु जी बहुत ब्लेस करना। जिनके कष्ट हैं उनको काटना, घर में कोई दुख परेशानी है वो काटना, जॉब की दिक्कत है वो ठीक करना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करना और सदा अपने बस चरणों में लगाई रखना, जो सबसे मेन प्रॉब्लम है गुरु जी, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आती जाती नहीं है, और सबको हेल्थ ब्लेस करना। बस यहाँ पे अपने शब्दों को विराम देती हूँ। फिर से गुरु जी अगला सत्संग जल्दी शेयर करवाना। संगत जी आइए हम सब मिलके फिर से गुरु जी को याद करते हुए उनका मंत्र जाप करें, क्योंकि जितना मंत्र जाप करें उतना ही कम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करो, सर्वदा भला करो। गुरु जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करना। जय गुरु जी संगत जी।